मैं तो सबों ने हाथ जोड़ प्रार्थना करूं कि भाई जो भी इसमें जो कोई मेरी अगर गलती हुई है, मेरी कोई जो अगर मैं कोई गलती की है, तो सबों से हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं सबसे कहता हूँ भाई मुझे भी आप कह सकते हो कि अ, भाजपा कार्यकर्ता हा, वो कार्यकर्ताओं ने भी ज़बरदस्त मेरे ऊपर आक्रोशित होकर बंद कर लो, फ़ोन बंद कर दो, फ़ोन छीन लो। तो उन्होंने फटाक देनी मेरा फ़ोन हड़पने की कोशिश की, फ़ोन छीनने की कोशिश की, तो फ़ोन मेरा वो बंद करवा दिया। सीना उसके हाथों में तो नहीं गया, लेकिन मेरे झड़पें मारी और मेरे ऊपर वो आक्रोश होकर मेरे ऊपर ऐसा इस प्रकार उन्होंने हमला बोल दिया। फिर बाद में मैंने कहा मंत्री जी मैं भिखाराम प्रजापति धोरीमीना पवन पुत्र न्यूज़ एजेंसी हमारे पास में है और मैं राष्ट्रदूत और हिंदुस्तान बॉर्डर के संवाददाता हूँ धोरीमीना उपखंड का और करीबन 8-10 साल से मैं काम कर रहा हूँ पत्रकारिता में और इनको लेकर काफ़ी समय से यहाँ धोरीमीना फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। तो हाल में ही सर क्या हुआ एक मामला हुआ धोरीमीना जैसे कि धोरीमीना कृषि मंडी में मुख्यमंत्री कृषक सहायता अ, सहायता अंतर्गत कृषि मंडी की ओर से बैठक रखी गई। उस बैठक में वो बैठक थी कृषि मंडी की ओर से और कृषि मंडी की बैठक थी और उसमें जो जिन किसानों को अ, खेतों के अंदर कृषि कार्य करते हुए जो किसान की अगर डेथ हो जाती है, अकस्मात होती है, किसी दुर्घटना के तहत होती है, करंट से होती है, सर्फ से होती है, किसी प्रकार की उसकी घटना होती है, उनको लेकर राज्य सरकार की ओर से और केंद्र कृषि मंडी की ओर से 2 लाख रुपया एक किसानों को क्लेम और उनका सहायता के रूप में दिया जाता है। तो उनको लेकर यहाँ कुछ भाई उन कृषि मंडी वालों ने बैठक रखी और हमें भी कृषि मंडी के जो भी संचालक है, उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे ये बताया कि आज हमारी 5 साढ़े 5 बजे के करीबन बैठक है, आप भी उस बैठक में आना। तो हमें आमंत्रण दिया और दूसरी बात जैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी ललित जी करके सिंघवी है जैन यहाँ से, उनका भी मेरे पास में कॉल आया कि भिखाराम जी हमारे मंत्री जी आ रहा है, आप भी बैठक में आना। तो मैं कहा ठीक है, मैं बैठक में आऊँगा। तो मैं लगभग 1 बजे वहाँ उस बैठक में पहुँचा। बैठक के पहुँचने के बाद में लगभग वहाँ जितनी पंडाल थी वो पूरी किसानों से भरी हुई थी और और कृषि के तमाम जितने कृषि के जो व्यापारी गण हैं, वे भी उठे हैं मौजूद था और उसके बाद में जो ये भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता गुड़ा मल्लानी से भी आए और धोरीमीना के जो क्षेत्र के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता था, वो भी मौजूद थे वहाँ। तो उसी को लेकर ये अ, इनका कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ, उस कार्यक्रम में गया और लगभग थोड़ी देर आधा घंटे के बाद में, घंटे भर बाद में मंत्री जी भी आ गए कि साहब वहाँ पहुँचे उस कार्यक्रम में। तो मंत्री जी कार्यक्रम में आए, फिर उस कार्यक्रम में आने के बाद में जो हमारी परंपरा के अनुसार जो ये स्वागत की रस्म है, वो स्वागत की रस्म हुई, स्वागत हुआ और हम लोग वहाँ कवरेज करते रहे और उसके बाद में जो मंच का संचालन सुखराम जी पूर्व सरपंच ये कर रहे थे और ये जो ब्लॉक धोरीमीना ब्लॉक के जो मंडल अध्यक्ष है हमारे अनिल जी सेठिया, वो भी उन्होंने उद्बोधन रखा और भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो भी बात रखी। फिर उसके बाद में एसडीएम महोदय ने भी अपनी बात रखी। उसके बाद में फिर मंत्री जी ने किसानों को संबोधित किया। संबोधित करते हुए किसानों को संबोधित किया और केंद्र एवं जो राज्य सरकार की तमाम प्रकार की योजनाओं को लेकर वो पूरी उसके ऊपर फोकस डाला और उसके ऊपर लागू करने के बारे में किसानों को प्रकाशित किया, किसानों को जागरूक करने के बारे में उसको बात की और पूरी तरह से वो बात करते-करते उसको करीबन 20 एक मिनट 17-18 मिनट तक वो उन्होंने अपनी बात रखी। उसके बाद में मंत्री जी ने ये सीधी आदेश का और घोषणा करी कि सारे वीडियो आप बंद करें, फ़ोन बंद करें और कैमरा बंद करें। ये सीधा उन्होंने आदेश करके कहा कि सभी बंद करें। तो हम लोग और काफ़ी वहाँ सोशल मीडिया वाले भी थे, हम पत्रकार भी काफ़ी वहाँ के थे, धोरीमीना के काफ़ी पत्रकार भी थे और सोशल मीडिया वाला भी जैसे कैमरे लेकर, फ़ोन लेकर खड़े थे, उन सभी का फ़ोन उन्होंने बंद करवाया। तो मैंने भी उसको बंद कर दिया एक बार। बंद करने के बाद में फिर उन्होंने जो सामने बैठे हुए किसानों को कहा कि आप अपनी समस्या रखें, जो आप एप्लीकेशन लाए हैं, तो आप अपना एप्लीकेशन और समस्या रखें। उसी के दौरान जो भी किसान बैठे थे, तो अपने किसानों ने जहाँ बैठे-बैठे अपनी समस्या की बात कही। फिर कोई एप्लीकेशन लेकर आने लग गए, तो वहाँ भीड़ हुई और वो एकदम ऐसे लगा तो फिर उन्होंने किसानों के ऊपर मंत्री जी ने डाँट लगानी शुरू कर दी कि बैठ जाइए आप, लेट हो रहा है, बैठ जाइए आप और आप जो भी है, जो आपकी बात मान ली मैं समझ में आ गई और आपका काम हो जाएगा, आप बैठ जाइए। तो जो किसान खड़ा होकर बोल रहा था, उस किसानों के ऊपर डाँट लगाना शुरू किया। तो तुरंत ही मैंने मेरा मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो
17-18 मिनट 20 मिनट तक मंत्री जी बोले, वो मेरे पास में रिकॉर्ड है, क्या बोले थे क्या नहीं बोले थे। फिर जो किसानों की आवाज़ उठाई, किसानों ने आपकी जो जो समस्या है वो अवगत कराने शुरू की मंत्री जी को, तो मंत्री जी ने उनके ऊपर वो डांट की तरह ऐसा मतलब डांट लगानी शुरू कर दी, आप बैठ जाइए, आप अपना काम हो जाएगा, कर दूंगा, काम कर दूंगा, आप भीड़ भाड़ नहीं करे, फालतू बस निकलो, दे रहे हो कि निकल जाओ। उसी समय मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। तो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो मेरे ऊपर डांट लगाई कि आप वीडियो, मैंने मना कर दिया, आप क्यों वीडियो बना रहे हो, वीडियो बंद करो, ये भी मेरे को कहा उन्होंने। तो मैंने कहा साहब क्यों वीडियो बंद करवा रहे हो, ऐसी कौन सी बात है, आप वीडियो क्यों बंद करवा रहे हो। जो ये किसान है अपनी बात रखने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं, पास में ही आपके जो जिन जिन विभागों के अधिकारी है वो अधिकारी पास में बैठे हैं, एसडीएम महोदय पास में बैठे हैं, उधर सामने किसान भी बैठे हैं। तो किसानों की समस्या है, वो किसानों की समस्या अगर जिनकी सुनकर जिन विभाग की है उस विभागीय अधिकारी को आप खड़ा करके या अधिकारी को आप कौन के ये किसान की समस्या है, आप समाधान करो। तो ये बात जैसे इतनी बात तो हमें कहना ही नहीं दी, उससे पहले इन्होंने मेरे ऊपर डांट लगाई और भाजपा कार्यकर्ता हा, वो कार्यकर्ताओं ने भी जबरदस्त मेरे ऊपर आक्रोशित होकर बंद कर दो फोन, बंद कर दो, फोन छीन लो। तो उन्होंने फटाक देनी मेरा फोन हड़पने की कोशिश की, फोन छीनने की कोशिश की, तो फोन मेरा वो बंद करवा दिया। सीना उसके हाथों में तो नहीं गया, लेकिन मेरे झड़पे मारी और मेरे ऊपर वो आक्रोश होकर मेरे ऊपर ऐसा इस प्रकार उन्होंने हमला बोल दिया। फिर बाद में मैंने कहा मंत्री जी, मैं कहा आप वीडियो क्यों नहीं बनवा रहे हो, ये किसान है अपनी, आपने जो भी सरकार की योजनाओं के बारे में बात रखी 15-20 मिनट तक आप बोले हो, तो अभी इनको बोलने दो नहीं, ये आपके सामने बात रख रहा है, अधिकारी आपके सामने बैठे, तो इनकी समस्या है समाधान करने को आप अधिकारियों को कह दो, अधिकारी समस्या समाधान करेगा। अगर होने जो भी समस्या अगर होने लायक है वो तो हो जाएगी, नहीं लाने कोई अगर ऐसी समस्या है जिनको समाधान होने के लायक ही नहीं है, तो फिर उसको आप बैठकर उसको समस्या को किसान को भी कह सकते हो, अधिकारी को भी कह सकते थे। उल्टा आपने कहने को मतलब मेरे ऊपर भी, मेरे को भी उन्होंने मारी भी वाह, हमारे ऊपर जो एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जैसे हम पत्रकारिता का कर्मकांड कर रहे हैं, तो जहाँ जाते हैं हम कहीं भी ऐसी स्थिति ऐसी परिस्थिति देखते हैं तो हम वीडियो बनाते हैं, फोटो लेते हैं, उनकी खबर लिखते हैं और फिर खबर अखबार में लगाते हैं। तो ये तो हमारा अधिकार ही है, लेकिन हमारे अधिकार को भी उन्होंने दबाया, कहा कि आप मत बनाइए, और किसानों को भी दबा दिया कि आप रवाना हो जाओ फटाफट। तो ऐसा क्या था भाई मंत्री जी के मन के अंदर, ऐसी कौन सी बात थी वो जो बात मेरे जो पत्रकारों के सामने और इस सोशल मीडिया के सामने नहीं कहना चाहते हैं, और वो खुले मंच के ऊपर की बात है, वो कोई अलग बात नहीं है, कई लोगों अलग बात नहीं है, वो तो एक खुले मंच के ऊपर की बात है। तो ऐसी कौन सी बात थी वो किसानों और हमारे से छुपा के रख कर किसानों को कहना चाहते थे। तो ये मैं भी आज मंत्री जी को भी यही कह रहा हूँ, मंत्री जी ऐसा क्या मैंने क्या गलती की, आपके जो आप बोल रहे थे, आपका वीडियो बनाया, किसानों का वीडियो बनाना शुरू किया, तो आप मुझे मेरे ऊपर डांट लगाई, मेरे को भी डांटा, तो मेरे को भी आप वीडियो मेरा बंद करा। बात थी जो आप महू ही मतलब मोरे सोशल मीडिया हूँ थे पत्रकारों छुपा अपराध में एक लोन किसानों कहना चाहे हो, मैं तो एडो कहीं मोने सोच को नहीं भाई अलग अलग की बात कही बोने थे बोने इन प्रकार बात करे आज मैं मतलब वीडियो बना लियो, वीडियो बनाना हरू करियो तो वो मोर मत है दा दूं दा बदी बुकर हम लोग करा दियो बोने आदेश करते ही तो फटाफट मोर कनु फोन झड़प लियो। तो झड़प लियो, इतनी बड़ी बात बनी, बात बढ़ने के बाद में भी मैं तो कहना है मतलब उन दिन दूसरे दिन तक इंतजार कियो, चलो मैं क्यों भाई हमें ओने बिन टाइम कहीं कोनी मैंने कह दियो कहा दियो, तो मैं तो रात तक इंतजार कियो, दूसरे दिन तक भी इंतजार कियो, चलो बे मैंने फोन कर दे या कह दे तो कोई बात नहीं भाई बे कह जो आप कर ले कोई बात नहीं, चलो आज बोने कह दियो मैंने कह दियो तो हूं बात मतलब तो दूसरे दिन पासी कहना मतलब मैं भी कहना मतलब जो आज इस प्रकार का जो एक भारत का लोकतंत्र है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकार, उनको आज सरकार के भाजपा सरकार के उद्योग वाणिज्य मंत्री के साहब बिश्नोई साहब जी एक मौजूदगी में एक धोरीमिना के उपखंड अधिकारी के मौजूदगी में इस प्रकार पत्रकारों को धमकाया जाता है, इस प्रकार किसानों को भी धमकाया जाता है। तो हम और ये किसान की उम्मीद रहा कि मोने में धोरीम ने कोर्ट में जाओ मोने कोई न्याय मिल जी या मोरो कोई फैसलो हो जाए या मैं बस मंत्री जी ना आओ कोई शिकायत करो मोरो कॉम हो कौन थे मोरो कॉम कराओ हैं, मोरे मौजूदगी में इन प्रकार मोरे आते व्यवहार हो जनो मैं तो उन बात रो दर्द दुख है, इन बात रो हमें बहुत बड़ी भाई दुख हुआ हमें भी, देखो इन प्रकार रो मोने मैं एक भाई ये तो मोटो कोई पत्रकार हूँ को नहीं, मैं तो छोटो सो एक पत्रकार कहीं है कि भाई पत्रकार नो मैन भाई मार कने राष्ट्रदूत हिंदुस्तान बॉर्डर है, कोई भी कोई ऐसी समस्या है तो हूँ बू जाऊँ तो वीडियो बना लूँ फोटो लूँ रो और बोरी खबर लगा दूँ, यार कोई भी विभाग में कोई भी अगर मैंने बुलावे तो हूँ जाऊँ प्रो कह दूँ भाई साहब और काम करना है ना आप करो, तो भाई अधिकारी काम कर दे जनो भाई मैं देखो कि हाँ भाई पत्रकारों कहने कोई काम तो है एड़ो कॉम लारे भी मैंने कम 8-9 साल तो हो गया, कांग्रेस राज भी हो राज तो कांग्रेस राज में मैं पत्रकारिता करी है, पर कांग्रेस राज इन प्रकार मोने मतलब झटकाया हा कोनी नी ओने इन प्रकार का
कहने मतलब कह के पत्रकार आप चुप रहो और सब बंद करो और मैं बात करूं। एड़ो तो भाई मैं तो धोरी महीने में पहली बार मैं कि मोने इस प्रकार की घटना में तो हाथ 8 साल में मतलब मोरे हाथे एड़ी घटना हुई है। जनो मैं तो मोरी घटना ने बताया हूं कि मोरे हाथे एड़ो व्यवहार हुए तो भाजपा रे सरकार रे राज रे मो आम लोगों रो की करे काम होir की करे काम लेन औकन जाहिर के मंत्री जी कन जान रे फोन करी या कोई शिकायत करी या मंत्री जी ने कोई और नौ ज्ञापन दे कि मोने कोई न्याय मिले कोई फैसलो मिले या कोर्ट में भी जाए तो कोर्ट के आज उपखंड अधिकारी मजिस्ट्रेट होते हैं तो वे भी मौजूदगी में बे कहे के थी वीडियो बंद कर दो हैं उपखंड अधिकारी के वीडियो बंद कर दो मंत्री जी के बंद कर दो चलो हमें की कन जाए तो रिमदाड़ा हैगा शिकायत कर की कनी कोई होई तो मामलो बात ही है मेरे तो चलो कोई बात नहीं कई लोग मने ही कहे के मोरे मंत्री जी थे मतलब मोरे मंत्री जी खिलाफ थे क्यों वीडियो लगायो तो मंत्री जी कोई एक समाज रहा तो है कौन अब राज्य सरकार जो राजस्थान की भाजपा सरकार है पूरे राजस्थान के ये तो पूरे राजस्थान के सरकार के जो मंत्री जी है कोई यूं तो है कौन गुड़ा मालानी एक रही मंत्री है गुड़ा मालानी एक रही विधायक है एक समाज ही मतलब विधायक सुन बढ़िया पास मंत्री जी ने एक विधायक मतलब एक अटारे पूरे राजस्थान के उद्योग वाणिज्य मंत्री है के साहब पूरे राजस्थान के मंत्री है तो पूरे राजस्थान में भी इन संबंधित कोई शिकायत तो आई कोई भी फैसला आई तो के साहब मंत्री जी नहीं करना पड़ी नहीं तो फिर भी मैं तो आ कहना चाहूँ मंत्री जी ने के थोरो विधानसभा है आप खुद रो विधानसभा है खुद रे विधानसभा में थे थोड़े कार्यकर्ता है जगह इन प्रकार मोरे पत्रकारों हाथे एड़ो व्यवहार करे जनो पसे आम आदमी की उम्मीद रहा कि भाई न्याय रही एंड मैं तो 2-3 दिन अड़ी क्या मैं चलो भाई साहब मोरे उगी तो उगी लेकिन मोने भी कही लेकिन आज तक मोने कोई कार्यकर्ता ही को कहे नहीं के भाई चलो भीख जी थोने कह दियो पण हमें थे 2 मिनट मैं थोर का नावो या थे मन आओ बोलो की करी करना पड़ने समाधान करो आ भी बात कोई लड़े भी नहीं समाधान ही वे कोई भी बोल जे लड़ जे भी नहीं समाधान ही वे के वे लेकिन वो भी उन्हें परवाह नहीं है और तो खुद लोग कहो कि हमारे वीडियो के फर्क पड़े मंत्री जी ने मुझे कहा था कि मेरे वीडियो से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है कितने भी आप वीडियो बना दो क्या फर्क पड़ेगा है वीडियो से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला फोटो से कुछ और वीडियो से क्या फर्क पड़ेगा आप चला लो वीडियो चलाना बिकता क्या फर्क पड़ जाएगा हमारा काम तो मैं करने वाला हूँ वीडियो से क्या होगा तो वीडियो नहीं फर्क पड़े तो थोड़ा हमें कार्यकर्ता थोड़ा जो भी कई लोग है भाई मने कहने मतलब लिख लिखन कमेंट लिख लिखन भेजे तो एड़ो है तू एमएलए बन जा एड़ो है थारा 23 वोट आया एड़ो है तो कह तू विधायक पण बता दे एड़ो मतलब है तो अब के मोरे मंत्री जी लारे एड़ी एड़ी वीडियो क्यों चलाओ अब थोरो एक लोरो मंत्री की करू गया है क्या एक समाज नहीं वोट दे मंत्री बनाया एक विधायक बनाया दूसरे कोई हक और अधिकार है ही को मंत्री जी रहते या कोई काम और आगे भाई चलो गुड़ा मालानी पूरी विधानसभा के जो विधायक तो सब हो गई है अब तो जो भी पक्ष और विपक्ष है सबके लिए ही विधायक है हम तो सब विधायक मानते हैं हम तो सब मंत्री जी मानते हैं इसीलिए तो हम चाहते हैं भाई चलो हमारा भी कोई काम होगा यहाँ के जो कार्यकर्ता है नहीं वे केवल ऐसी भावना लेन बैठा है कि केवल तो मोरो मोरो मोरे मोरो काम होना चाहिए दूसरों के नहीं होना चाहिए यार मोरो ही मंत्री है मोरो मोरो काम होना चाहिए नेम है आज चलो मंत्री बनया जीत्या जनो अब जीतने के बाद में थोड़ा घणो लर्निंग दे के कई लोग ही मन वोट दिया हुई हैंग समाज वोट दिया वाला और आज मैं इस जिम्मेदारी और जिस पद में बैठा हूं नहीं वो सभी के लिए है यार शपथ ली उन टाइम भी भारत के संविधान में कहा है कि मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा तो क्या हुआ बस भी भेदभाव है क्या है बताओ ये भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है यार मैं कह रहा हूँ कि सभी जगह और पंचायत समिति में खुलेआम कोई एक मैं कहना मतलब पंचायत समिति के अंदर हरमन जी बिश्नोई है विकास अधिकारी उनसे मैंने केवल एक जानकारी मांगी थी सरपंच और ग्राम सेवकों की उनके बारे में मुझे कहा आपको जानकारी नहीं मिलेगी मुझको उल्टा हो में धमकी दी नहीं मार मत है यार मैं बिल्कुल खाली लौटियो आज हुई महीने भर की 2 महीनों की बात है और मैं गया था मेरे को भाई विज्ञापतियों दो तो मैं नहीं दीजिए हूँ भी पत्रकार हूँ लेकिन एक भी विज्ञापति मैं कहता हूँ मंत्री जी ने एक भी विज्ञापति हमें नहीं दी अरे भाई साहब कोई हैंग तो थे टोटल या कि थोड़े एक ही मतलब भेदभाव कर एक तरफ दो तो एड़ो तुम बड़ा पत्रकार हो दूसरी समाज कई लोग तो मैंने कहे कि पत्रकार तो है ही कौन हो तो पत्रकार हम कोई मतलब मोरे एड़ी कोई दूसरी समाज कोई एजेंसी है पत्रकार बदे को नहीं है अरे एक सुबह भी मार्कन ने एक कोई चौधरी रो एक मार्कन ने बिल्कुल एक वीडियो आयो और बिल्कुल वो ये कह रहा था कि बिल्कुल ये तो बिल्कुल के आपको क्या करना बताओ है आपको क्या करना है आपको बताओ क्या करना है समझौता करना है क्या आप उसको लेकर क्या कहना चाहते हो मैं कहूँ भाई हूँ कहीं मार तो कोई झगड़ो ही को नहीं लड़ाई को मार तो थे झगड़ो और राजीपो और झगड़ो और थे हो फैलाने वाले झगड़ो थे कराओ भाई झगड़ा भी आप करवा रहे हो हमारा तो कोई झगड़ा नहीं कोई लड़ाई नहीं किस बात की लड़ाई हमारी मैं कोई व्यक्तिगत वहां मेरा कोई मुद्दा नहीं था व्यक्तिगत मेरे कुछ न तो व्यक्तिगत मेरा मैं कोई काम लेके गया मंत्री जी के पास न व्यक्तिगत मैं मंत्री जी को कुछ बोला कि भाई ये मेरे को दो या मेरा काम करो मेरे को विज्ञापतियां नहीं देते हैं तो मैं कभी नहीं किसी को कहा भाई मेरे को नहीं दे और क्या है उनकी मर्जी है
अब क्या करें, ज्यादा जोर नहीं, वो भी बात नहीं रखी। मैं एक हर मतलब 36 कौम के जो किसान लोग बैठे थे कृषि मंडी में, उनकी आवाज को दबा रहे थे, कुचल रहे थे, उनको लताड़ लगा रहे थे, उनको लेकर मैंने आवाज उठाई और उनको लेकर मैं वीडियो बनाने की कोशिश की। मुझे वीडियो नहीं बनाने दिया, तो मेरा उसमें क्या मतलब मैंने क्या उनको नुकसान कर दिया? उसमें मेरी लड़ाई कहाँ से हुई? ये कह रहे आपसी आपकी लड़ाई, मेरी लड़ाई और मेरी मंत्री जी की लड़ाई कहाँ है? कोई मेरी और मंत्री जी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है भारत के चौथे स्तंभ लोकतंत्र की लड़ाई है। लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं है नेम। और वो तो मुझे सुबह यूं डांट और धमकी दे रहा था कि आपको पत्रकारिता करनी नहीं आती, आप तो ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। उन भाई साहब को कहता हूं कि आप भी धुरीम में आओ, आप थे धुरीम में पत्रकार, कोई धुरीम में दूसरो पत्रकार है को नहीं कोई थोड़ी श्रेणी में आवे जबकि थे बातों करे एडी श्रेणी में धुरीम में कोई पत्रकार नहीं है। तो अब वो पूरी एजेंसी पूरू ठेको धुरीम ने भाई, आप सुबह चौधरी साहब कह रहा था नहीं, तो बे थे ले लो ठेको और तो कहीं है। देखो अब थे पत्रकारिता करो और लाल लोनी मोने ही कहो कि हमें पत्रकारिता थोने ही करनी है, तो मैं हम थे क्या जो करो भाई आप बताओ हमें की कर पत्रिका करनी है, पत्रकारिता धोरी में की कर करनी है, बात चीज आप हमें बता दो जो थे क्या जो मैं धक करता रहा हूँ। मैं गलती कर ली नहीं मोहन धुरीम ने में किन नहीं पत्रकारिता करनी आवे कौन, जबकि पत्रकारिता करनी आवे वो एक वीडियो बनाकर भाई साहब ने भेजा उनको आ रही है, ठीक है नहीं, तो वो वे आवेरा धुरीमने में और मोनी पत्रकारिता बनानी ही करनी कर दे के भाई यूं ही बोए, या अगर मेरी कोई इसमें कोई गलत है, मैं गलत हूं, तो और भी लोग थे वहां, कम से कम 200-300 लोग थे इस बैठक में, कोई मैं और मंत्री जी दो नहीं थे, और भी लोग थे। भाई प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे, कृषि मंडी के व्यापारी मौजूद थे, किसान मौजूद थे, तो उनके सामने ये सारी कहानी हुई है, वो उनके सामने हुई है। कोई कोई लुक सुख नहीं है, कोई की नहीं मतलब अलग बात लारे जान कोई कहानी को बड़ी ना, और जितनी घटना हुई है बस लोगों के सामने हुई है। जितनी मेरी गलती है उनकी गलती है। चलो दोगे वोट दिया, विधायक बन गया, भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बना दिया, लेकिन सुन के तो गुड़ा मालानी विधानसभा में क्या है, जिन टाइम प्रत्येक लोगों का इंसान वोट मांगता कि थे मोने वोट दो एक बार मन विधायक बनाओ, जिन टाइम थे लोगों का वोट मांगने गया और वोट मांगन बड़ी मुश्किल से जो भी आपने जो जिस प्रकार मैं भी उन टाइम कहने मतलब सुना में हो, तो आप कहने मतलब उन टाइम भाई वोट मांगिया लोगों लिया जनो सब लोगों का ना आ गया, तो हमें थे पर धोरी में के आ सको कौन, धोरी में मान आप बैठक ले प्रीन बुलाओ सबको, भाई मेरी गलती है या भिखाराम की गलती है? उस दिन किसने गलती की है? मेरी गलती है, तो मैं मेरी गलती धोरीमने के जो भी धोरीमने निवासी और धोरीमने उपखंड के जो भी यहाँ के कार्यकर्ता चाहे कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, कोई भी समाज को हो, सतीश समाज और जितने भी बिरादरी के लोग और जितने भी पार्टी के जो भी दोनों दलों के है, जो भी तो तीसरा दल है उनका भी है, तो उनको बुलाकर माने बोल दे मेरी गलती है, मैं बिल्कुल गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मैं उस गलती की माफी मांगने के मैं तैयार हूँ मंत्री जी, माफी मांग ले आपके सामने, उन लोगों के सामने मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा कि मैंने अगर खबर चलाई है, जो वीडियो चलाई हो वो गलत चलाई हो। एंड अगर आपने जो उस समय मेरे साथ में अगर गलत जो व्यवहार हुआ है, तो आप उस लोगों के सामने बात रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर मारी जड़ी आप थे मारी इज्जत करी बेड़ी मैं थोड़ी इज्जत करूं, जैसे आप मंत्री हो तो मैं भी एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का पत्रकार हूं, और एजेंसी है मेरे कने, और उन अखबारों ने दी है, तो उन अखबार वाला जो एजेंसी वालों ने अखबारों के जो भी है वहाँ पूछ लो कि भाई ये पत्रकार है कि नहीं है। तो मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का मैं बिल्कुल हकदार हूँ बात करने का, वीडियो बनाने का, बोलने का, तो मेरा भी हक है। एंड आपने भारतीय भाजपा ने मंत्री बना के भेजा है, लोगों ने आपको जिता कर भेजा है, तो आपको भी अधिकार है। तो थोड़े अधिकारी थे ही बात राख दो, हमारे अधिकारी मैं राख दूं, अगर जो उसमें मैं गलत हूँ तो बिल्कुल मैं गलती को स्वीकार करूं। कोई मैं खुदा नहीं हूँ, कोई धनी नहीं हूँ कि नहीं देखो भाई के बिल्कुल के हाँ भिखारा हूँ कह दियो वो सही है, नहीं, मैं अगर गलत हूँ तो मेरी गलती को मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इतने लोगों के सामने मेरी भी एक इज्जत है, मेरा भी एक सम्मान है, स्वाभिमान है, तो आपने इन लोगों के सामने ये दाढ़ी ठोकने लताड़ी और पिंटे लोगों को थे हम लोग खराब रहो फोन चीनाने की कोशिश करी, तो क्या मैं कोई एक साथ गरीब परिवार का या मैं होने के नाते कहना है मतलब बस मेरी कोई इज्जत है ही कौन? हमारी तो भले ही कुछ इज्जत है ही नहीं, बिल्कुल क्या है, कुछ नहीं है। तो कोई बात नहीं, देखो बात एक दूसरे के सम्मान की बात है। और बात रही दूसरी, मैं एक किसानों का मुद्दा उठा रहा था, आपने रोकने का काम किया, दबाने का काम किया। वो मेरे पास में जितना मैं बोल रहा हूँ उतना मेरे पास में सबूत है। आपने रोकने का कहा है, वीडियो बंद करने का कहा है, वो मेरे पास में सबूत है।
आप मैं लोगों के सामने दिखाऊं, ये कहा है लोग में बैठे अपने लोग मौजूद अभी भी कह दे कि बिल्कुल मंत्री जी ने रोका, तो मंत्री जी के पास में ऐसा कौन सा आदेश है ताकि सबको मतलब वीडियो सबका फोन बंद करवाना है? ये तो कोई आदेश नहीं है। मंत्री जी ने ऐसे थोड़ी भारतीय जनता पार्टी ने चुनकर भेजा है, या मंत्री जी ने ऐसा थोड़ी भाजपा ने कहा है कि आप जाकर ऐसा व्यवहार कर मीटिंग में। तो ये तो मेरी गलती है, इतनी सी मैंने गलती की है सा, हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इतनी गलती की है मैंने, वीडियो बनाने की कोशिश की, नहीं बनाने दिया, और आपने जो भी कार्यकर्ताओं ने करना और आपके जो भी करना वो आपने करवा दिया। और अब जो भी मतलब यूं है कि अब थे अगर मोने हौसा जीसा तो हम जीसा हम जीसा वो इंजर्ड हो, आप मारे आते व्यवहार क्यों बैठो थोड़े आते हो और के भाई आप कने पावर है, तो भाई देखो पत्रकार कने जो है कलम और क्या है। बाकी मैं तो सब नहीं हाथ जोड़ प्रार्थना करूं कि भाई जो भी इसमें जो कोई मेरी अगर गलती हुई है, मेरी कोई जो अगर मैं कोई गलती की है, तो सबों से हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं सबसे कहता हूँ भाई मुझे भी आप कह सकते हो कि भी कराम आपकी गलती है।